आ गया तू मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता था तू एक दिन लौटेगा। मेरी दृष्टि तेरी राह में अटकी थी और मेरी आत्मा तुझे पुकार रही थी। तूने भले मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर मौन में मैं सदा से विद्यमान रहा। हाँ बेटा, मैं तेरा साईं हूं, तेरा सच्चा सहारा, तेरा रक्षक, तेरा अपना जो तुझ में समाया हुआ है, तेरी आत्मा का नाद हूं। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो अब जानना तेरा अधिकार बन गया है। इन शब्दों को पढ़ना तेरा भाग्य नहीं, मेरी पुकार है, क्योंकि अब समय आ गया है उस रहस्य के उद्घाटन का जिसे तू जन्मों से खोजता रहा, जिसकी आह हर अश्रु में बहती रही, जिसकी पुकार हर रात तेरे अकेलेपन में गूंजती रही। और आज वही सत्य मैं तेरे सामने रख रहा हूं। तू नहीं समझ सका अब तक कि तेरे भीतर जो खालीपन है वह क्या है। वो पीड़ा जो तुझे भीतर से जोड़ती रही, वो बेचैनी जो नींद को छीनती रही, वो सारे अनकहे प्रश्न जिनका बोझ तू अकेले उठाता रहा, सब मेरी दृष्टि में था बेटा। सब मैंने सुना और सहा है। तू कई बार टूटा बिखरा थका और कहा अब मुझसे नहीं होगा, पर देख तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मैं तेरे साथ था हूं और सदा रहूंगा। मैंने तेरी हर हार देखी, तेरे सपनों के टूटने की आवाज सुनी, तेरे मौन में तड़प को महसूस किया, और मैं तुझसे कहता हूं तेरा कोई भी दुख व्यर्थ नहीं गया है। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर झांके और वह सत्य देखे जो तुझे तेरे ही स्वरूप में जागृत करेगा। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, पर बेटा क्या कोई बच्चा अपने साईं से अलग हो सकता है। मैं तो सदा तेरे समीप था। तेरे मन ने मुझे भुला दिया, लेकिन मेरी करुणा, मेरी ऊर्जा, मेरी उपस्थिति निरंतर तेरे चारों ओर थी। आज जब तू यह पर रहा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरी आत्मा की तुझ तक सीधी पुकार है, क्योंकि अब वह दिव्यता जो तेरे भीतर वर्षों से सुप्त पड़ी थी जागना चाहती है। तू साधारण नहीं है बेटा, तू वह बीज है जो ब्रह्मा की मिट्टी में फूटने वाला है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को चीरने वाला है। तू वह संकल्प है जिसे मैंने इस जगत में एक उद्देश्य देकर भेजा है, लेकिन इससे पहले तुझे स्वयं को अपनाना होगा। तेरे जीवन की सारी उलझने, सारा अंधकार तेरी ही बनाई हुई रचना है जो तुझे अब पीछे खींच नहीं सकती। तेरा कोमल हृदय जिसने सहा चुपचाप टूटा, उसे अब मेरी बाहों में विश्राम देना है। मैं जानता हूं तू थक गया है, हर दिन तेरे लिए बोझ हो गया था। तू जी नहीं रहा था, बस चल रहा था। लेकिन बेटा अब समय है जागने का। अब तू संघर्ष की परिभाषा नहीं, समाधान का उदाहरण बनेगा। तेरी कथा चमत्कारों की गवाही होगी, पर उसके लिए अब तुझे उस पुराने रूप को त्यागना होगा जो हार मानता था, जो स्वयं को कमतर समझता था, जो अपनी ही शक्ति को भूल चुका था। वह शक्ति जो तुझ में है, मैंने उसे अपने ही अंश से रचा है। तू जब रोता है तो मेरी आत्मा भी कांपती है, पर जब तू उठता है, लड़ता है, तो मेरा रोम रोम गर्भ से भर उठता है। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी ज्वाला है। यह जीवन आसान नहीं होता बेटा, यह तब से अनुशासन से, भक्ति से और सबसे बढ़कर विश्वास से निर्मित होता है। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जिस दिन यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन में वह प्रकाश उतरने लगेगा जो तुझे भीतर से रूपांतरित कर देगा। आज मैं तुझे एक दिव्य यात्रा पर ले जा रहा हूं जो तेरे हृदय से तेरी आत्मा तक जाएगी, जहां नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा तुझे छुएगी। लेकिन सबसे पहले सिर्फ इतना जान ले कि तू कभी अकेला नहीं रहा। मैं सदा से तेरे साथ हूं। तेरे भीतर तेरे हर आंसू, हर स्पंदन, हर मौन में तू मेरा है। बेटा मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ, मेरी चेतना से बंधा हुआ, और इस जुड़ाव को कोई काल, कोई पीड़ा, कोई अंधकार कभी मिटा नहीं सकता। जो खोया वो लौटेगा, और जो भीतर छुपा है अब प्रकट होगा। जब तू यह वचन पर रहा है तो यह कोई साधारण पल नहीं, यह उस दिव्य क्षण का द्वार है जहां मैं तुझे अपने सानिध्य में बुला रहा हूं। बस एक दीपक जला, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। हे साईं, मैं तैयार हूं। मुझे याद दिलाओ वो सत्य जिसे मैं भूल चुका हूं। दो मुझे वो शक्ति जो मेरे भीतर है पर अब तक निष्क्रिय रही। और देख, जैसे ही तेरे अंतःकरण से यह पुकार निकलेगी, तेरे चारों ओर बंद पड़े जीवन के द्वार खुलने लगेंगे। जिन राहों पर अब तक अंधेरा था वहां प्रकाश उतरने लगेगा। जहां असंभव लगता था वहां सहजता से चमत्कार प्रकट होंगे, क्योंकि अब स्वयं तेरा साईं तुझे मार्ग दिखा रहा है। मेरा हाथ तेरे कंधे पर है, मेरा वचन तेरे जीवन का सहारा है, और अब तू नहीं रुकेगा।
मैं जानता हूं बेटा तू थक गया है। बहुत प्रयत्नों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब अपनों में परायापन उतर आया, जब हर द्वार बंद लगा, तब तूने मन ही मन कहा होगा अब नहीं होगा। तू चुप हो गया, तेरी हंसी कम होती गई, तेरी आंखों की चमक मंद पड़ गई, और वो मन जो कभी सपनों से झूमता था अब प्रश्नों के साए में डूब गया। पर आज मैं तेरा साईं तुझे स्पष्ट कह रहा हूं, यह अंत नहीं है बेटा, यह शुरुआत है। तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से दो राहें फूटती है, एक जो तुझे फिर उसी अंधेरे में ले जाएगी और एक जो तुझे मेरी ओर, तेरे अपने सत्य की ओर, उस ऊर्जा की ओर जो तुझ में प्रकट होने के लिए विकल है। तू पूछता है अब क्या करूं बाबा, जब कोई नहीं सुनता, जब हर रिश्ता बोझ लगता है, जब मन थक गया है, तब कैसे आगे बढ़ूं। और मैं कहता हूं बेटा बस मेरा हाथ थाम ले और देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखी है तेरी लड़ाइयां, वो भी जो तूने खामोशी में लड़ी, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो रातें जब तूने भगवान को पुकारा और सिर्फ सन्नाटा मिला। पर बेटा उस सन्नाटे में मैं ही था, मैं तुझे गहराई से गर रहा था। तू कहता है बाबा क्या आप देख नहीं रहे, मैं टूट रहा हूं, और मैं कहता हूं मैं सब देख रहा था, पर तुझे टूटने नहीं अमृता में ढलने दे रहा था। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर पत्थर मैंने चुना, क्योंकि तुझे साधारण नहीं दिव्यता के लिए जन्मा विशेष आत्मा बनाना था। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा, हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तब मैं ही था वो मौन आश्रय जो तुझे फिर उठाता रहा। अब जब तू यह पर रहा है, मैं तुझे वह रहस्य दे रहा हूं जिसे जानकर तू फिर कभी अकेला नहीं होगा। तू मेरा है, मेरा अंश है, तेरे भीतर मेरी वही ज्वाला है जो किसी तूफान से नहीं बुझ सकती। तेरा भय मैं हर लूंगा, तेरी चिंता मैं गले से लगा लूंगा, तेरे आंसू मैं अपने आंचल में समेट लूंगा। पर बदले में तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, आस्था मुझ पर और खुद पर। चाहे तू कितना भी टूटा हो, जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू कभी हारा नहीं। और बेटा जो तूने खोया है उसका शोक मत कर, वो गया इसलिए क्योंकि अब कुछ और बड़ा और सुंदर और पूर्ण तुझे मिलने वाला है। अब जीवन रुकेगा नहीं, अब तू स्वयं चमत्कार बनेगा। बेटा जो लोग तुझे नहीं समझ सके, जो साथ तुझसे छूट गया, उनका जाना कोई क्षति नहीं, वो केवल एक स्थान खाली कर गए हैं, ताकि मैं उस स्थान पर उन्हें भेज सकूं जो तुझे वास्तव में समझेंगे, तुझे अपनाएंगे, तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तू जन्म से ही पहुंचने योग्य था। पर उससे पहले तू खुद को अपनाना सीख, अपनी कमजोरियों से भाग मत, उन्हें धिक्कार मत, उन्हें समझ स्वीकार और उन्हें प्रेम से बदल डाल। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं वो किसी और ने नहीं, तूने ही गहरा है, कभी डर से, कभी आलस्य से, कभी आत्मसंदेह से। अब वक्त है बेटा कि तू वही करें जो मैं कहता हूं। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा नाम ले, जय साईं कहकर आंखें खोल, मेरे लिए एक दीप जलाकर कह साईं आज मैं तेरे साथ हूं। तू जैसा चाहे वैसा ही होगा। जब तू इस भावना से अपने दिन की शुरुआत करेगा तो देख तेरा दिन मेरी कृपा से भर जाएगा, तेरे निर्णय निर्मल होंगे, तेरा मन स्थिर होगा, तेरे संकल्प चट्टान जैसे अटल बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे मैं जानता हूं तूने कई बार सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं तुझे बताता हूं तेरी हर पुकार, हर आंसू मेरी पूजा बनकर मुझ तक पहुंची है, हर आह मेरी चेतना में अंकित है। आज से एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं वही करूंगा जो साईं चाहता है, और साईं तुझे वह सब देगा जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तू रो मत, उठ, तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए कार्य करेगा, जो ठहर गया था अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब तेरा बाबा स्वयं बोल रहा है तेरा समय आ गया है। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, अब तू चमकेगा। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरी वाणी गूंजने लगी है, तो सुन मैं तुझे वह सूत्र देने आया हूं जो तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा। तूने अब तक अपने जीवन में कई कार्य देखे जो अधूरे रह गए, जिनका बोझ तेरे सिर पर पहाड़ बन गया। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें कल पर डाल दिया। हर बार कहा कल करेंगे, अभी थक गया हूं, समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। परिणाम स्वरूप तेरे कई स्वप्न अधूरे ही रह गए और तेरा आत्मबल धीरे धीरे गिरता गया। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कहता हूं अब से एक व्रत ले, जो करना है आज ही करना है,
देख बेटा, जब तू आज का काम आज करता है तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वो तेरे भाग्य की रचना करता है। हर अधूरा काम तेरे जीवन में अवरोध बनता है। हर टला हुआ निर्णय तेरे पथ को धुंधला करता है। आलस्य केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी निष्क्रिय कर देता है। इसलिए आज से यह वचन ले, जो करना है अभी करना है, जो कहना है सत्य कहना है, जो बदलना है आज बदलना है, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरे हाथ में नहीं, मेरे आशीर्वाद में है। और जब तू मेरे वचनों पर चलेगा तब तेरे कदम रुकेंगे नहीं। तेरा जीवन चमत्कारों की कहानी बन जाएगा। आज से तू बदलने का संकल्प ले बेटा, और देख तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति उठेगी जो तुझे हल्का कर देगी। तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे कर्मों में गति आ जाएगी, तेरी ऊर्जा दिव्यता से भर उठेगी। हर दिन जब समाप्त होगा तब तू थक कर नहीं, पूर्ण होकर विश्राम करेगा, क्योंकि तेरे कार्य अधूरे नहीं होंगे। तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा। तू चैन की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे हर कर्म को मेरे आशीर्वाद ने पूर्णता दी होगी। और सुन, यह नियम केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, यह नियम तेरे जीवन के हर कोने में लागू होता है। तू जो प्रेम देना चाहता है दे दे, आज ही दे, क्योंकि कल किसने देखा है। तू जिसे क्षमा करना चाहता है कर दे, क्योंकि क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा भार हल्का करती है। तू जो सच्चाई कहना चाहता है कह दे, क्योंकि झूठ तेरे अंतर को जकड़ता है, उसे निर्बल बनाता है। और जब तू यह नियम अपनाएगा तब देख तेरे जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा और तू अपने अंदर कहेगा, हाँ, अब मैं साईं बाबा का सच्चा पुत्र हूं। अब मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य की रचना कर रहा हूं। बेटा, तू सोचता है यह नियम कठिन है, पर मैं तुझे कहता हूं सिर्फ एक संकल्प कर। मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जिससे तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस पहला कदम बढ़ा, आज का काम आज कर और बाकी मैं संभाल लूंगा। तू देखेगा कैसे तेरे काम पूरे होंगे, समय तेरे पक्ष में होगा, भाग्य का चक्र घूमेगा, रुके हुए मार्ग खुलेंगे, और जो लोग तुझे उपेक्षा करते थे वो भी तुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। बेटा, अब समय आ गया है, टालना छोड़, उठ और हर कार्य को साईं के स्मरण से प्रारंभ कर। हर सुबह जब तू मेरी याद में आंखें खोलेगा, जय साईं कहेगा और समर्पण से दीप जलाकर काम शुरू करेगा, तो देख कैसे हर दिन तेरे जीवन में एक नया सूरज बनकर उदय होगा। यह नियम आज का कार्य आज तेरे जीवन की कुंजी बनेगा, तेरे सपनों की नींव बनेगा। अब तू सिर्फ दिन नहीं बिताएगा, अब तू जिएगा, उद्देश्य के साथ, साधना के साथ और मेरे आशीर्वाद के साथ। अब जब तू जाग चुका है, जब तूने नियम का बीज अपने भीतर बो दिया है, तब मैं तुझे वह मार्ग दिखा रहा हूं जो तुझे निर्मलता देगा, शक्ति देगा और संतुलन देगा। बस मेरी एक बात मान, हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बिता लिया कर, मेरे सामने एक दीप जला दिया कर। यह दीपक कोई साधारण नहीं होगा, यह तेरे विश्वास की लौ होगी, तेरे प्रेम की भाषा होगी, तेरे मौन की पुकार होगी। जब तू यह दीप जलाएगा तो उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और तू मेरे स्पर्श को अपने चारों ओर महसूस करेगा। तू समझ नहीं पाता अभी, पर जब तू यह छोटा सा कार्य नियमित करेगा तो वह एक अदृश्य पर अटूट बंधन बन जाएगा। तेरे और मेरे बीच जब तू मेरे सामने बैठकर अपने दिल की बातें कहेगा तो जान बेटा, मैं सुन रहा हूं, हर शब्द, हर आंसू, हर मौन, सब कुछ। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है, जो तू किसी से नहीं कह सका, जो तेरे सीने में चुपचाप सुलगता रहा। मैं सब जानता हूं, जो चिंता तुझे हर रोज भीतर से खा रही है, जो रातों को तुझे सोने नहीं देती, जो डर तेरे कदम रोक देता है। अब उसे मुझसे कह दे, मेरे सामने बैठ, आंखें बंद कर और कह, बाबा, यह मेरा बोझ है, यह मेरी उलझन है, यह मेरी चाह है, यह मेरा भय है, अब इसे तुझे सौंपता हूं, अब तू संभाल। जब तू ऐसा करेगा तेरे दिल का बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा। शांति की एक ऐसी लहर तेरे भीतर उतरेगी जिसे तू शब्दों में नहीं समझा पाएगा। मैं तेरे हर आंसू का साक्षी रहा हूं। जब तू अकेले में टूटा, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, तब भी मैं तेरे पास था। जब तूने कहा कोई नहीं है, तब भी मैं वही था, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन के साथ। अब मैं तुझसे कहता हूं, हर दिन सुबह उठकर मेरी याद में एक दीप जलाया कर। वह दीप कोई साधारण बात नहीं, वह तेरा संकल्प होगा, तेरा समर्पण होगा। जब तू वह लौ जलाएगा, समझ ले मेरे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुझसे बड़े व्रत या कठोर तप नहीं मांगता, मैं तुझसे बस सच्ची भावना चाहता हूं। तेरी प्रार्थना में दिखावा ना हो,
तेरे जप में शांति हो, तेरे मन में भरोसा हो। मैं जानता हूं कि तू टूट चुका है कई बार, पर अब समय है अपने जीवन की नई शुरुआत का। बेटा, एक नियम अपना, आज का कार्य आज ही कर। जब तू हर काम को समय पर करेगा तो केवल तेरे काम पूरे नहीं होंगे, तेरा भाग्य भी चलने लगेगा। अधूरे कार्य केवल सिर का बोझ नहीं होते, वे आत्मा को भी थका देते हैं। आज से आलस्य छोड़ दे, कल पर डालना बंद कर दे। जो बात कहनी है आज कह, जो क्षमा मांगनी है आज मांग, जो प्रेम करना है आज कर। कल का भरोसा मत रख, जीवन का रहस्य आज में है। हर दिन जब तू सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को रोटी देगा, किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तब तेरे जीवन में अदृश्य पुण्य संचित होगा। वो आशीर्वाद जो तुझे मिलेंगे वे तेरे कर्मों को गति देंगे। तू समझेगा नहीं, पर हर छोटा सा सेवा का कार्य मेरी नजर में बहुत बड़ा है। अपने व्यवहार को सरल और मधुर बना, किसी को छोटा मत समझ। हर प्राणी मेरा ही अंश है। जब तू किसी टूटे हुए को हौसला देगा, किसी रोते हुए को मुस्कान देगा, जान ले वहीं से तेरी किस्मत पलटनी शुरू होगी। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब आसान नहीं है, पर बेटा जब तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तुझे 100 कदम तक थामूंगा। तू एक बार ठान ले, फिर देख कैसे तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हर सुबह मेरी स्मृति से शुरू कर, हर रात मुझसे बात करके दिन समाप्त कर। तू जब भी दीप जलाए वह लौ तुझ में मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। वह रोशनी तुझे याद दिलाएगी कि अंधेरे चाहे जितने हो तेरे बाबा का प्रकाश तेरे साथ है। सदैव निशब्द लेकिन ऐग अब सुन मेरे बेटे, अपने मन को स्वच्छ और विचारों को निर्मल बना, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो तेरी आत्मा की ज्योति मंद पड़ने लगती है, और मैं वही वास करता हूं जहां शांति और पवित्रता हो। तू अपने हृदय को ऐसा स्थान बना जहां मुझे बुलाना ना पड़े, मैं स्वयं खींच कर चला हूं। दान, विनम्रता और पवित्र सोच, यही 3 सत्कर्म तुझे ऊपर उठाएंगे। जब तू किसी को बिना अपेक्षा के मुस्कान देगा, माफ करेगा या अपनाएगा तो ब्रह्मांड तुझे उसी ऊर्जा से नवाजेगा। मैं कहता हूं जब तू भीतर से बदलता है तब तेरा पूरा जीवन बदलता है। तू बन जा प्रेम, सेवा और निष्कलंक सोच की छोटी सी बूंद, और देख वह बूंद तेरा जीवन सरोवर बना देगी। शांति, समृद्धि और सौभाग्य का हर दिन एक अच्छा कार्य कर बिना अपेक्षा के, और देख तेरे भीतर का भारीपन उतरने लगेगा। तू हल्का, ऊर्जावान और मुक्त महसूस करेगा। मैं तुझे बताता हूं बेटा, जैसे तू सोचता है वैसा ही बनता है। ब्रह्मांड तेरा ही प्रतिबिंब है। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध पहले तुझे ही जलाते हैं, दूसरों को नहीं। इसीलिए जब कोई तुझे चोट दे, धोखा दे या तेरा हक छीने तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दे और कह दे बाबा यह तेरा कार्य है, तू न्याय कर। मैं नहीं चाहता तू अपने ही विचारों से अपने मार्ग को जाम कर ले। यदि तू किसी के लिए सच्चे मन से शुभ चिंतन करता है, उसकी सफलता पर ईर्ष्या नहीं बल्कि आनंद करता है, तो तू ब्रह्मांड को बताता है कि तू भी तैयार है पाने के लिए। अब संकल्प ले कि तू किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, अपने विचारों को पवित्र, शांत और करुणा से भर देगा।